हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। आज की आराधना को, उपासना को, गीतों को, प्रार्थना की तमाम बातों को, वचनों को, सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करेंगे। और आप सभी को भी मैं आज की आराधना के लिए स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए इस समय हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सेवा के लिए। हम सभी को प्रभु तूने जिंदा रखा है प्रभु, ताकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर सके। प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि हम तेरे भवन में एकत्रित नहीं हो पा रहे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह पहली कलीसिया के समान हम प्रभु अपने अपने घरों में रोटी तोड़ने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, इकट्ठे होने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम परिवार प्रभु हर एक के परिवार में हम एकत्रित होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें। और प्रभु यीशु मसीह तेरे उस मेज को भी हम ग्रहण करें। सनाओ के यहोवा परमेश्वर, सारे संसार प्रभु इसी आधार पर प्रभु यानी सोशल मीडिया के द्वारा तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करती है। इसलिए हे प्रभु यीशु मसीह, हम भी सब मिलकर घर में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह मन को मिलाते हुए हम तेरी स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आज तेरे पास हम आए हैं। प्रभु ये कितना दिन चलेगा हमें पता नहीं है, पर हम प्रार्थना करते पिता कि तेरे लोग यथाशीघ्र तेरे भवन में एकत्रित हो जाए, सम्मिलित होकर तेरे महिमा करेंगे, तेरे स्तुति आराधना करेंगे, जो तेरे लोग चाहते हैं और जो तू चाहता है। इसलिए हे प्रभु, हम उस दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमें प्रदान करना। स्वर्गीय पिता, आज की सुंदर आराधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अंत की सारी सेवा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे परिवार के लोग जो बाहर में रह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे इस कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। और इस समय जो हमारे कलीसिया के, जो बाहर कलीसिया के लोग हैं, अन्य कलीसिया के लोग हैं, अगर वे इस यूट्यूब चैनल में बैठे हुए हैं, उन सभी के लिए, उन सभी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना के प्रभु शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर भजन संहिता को हम पढ़ेंगे जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। आप घर में हैं, मुझे विश्वास है आप इस समय बाइबल को खोले हुए हैं। हम जिस प्रकार पढ़ते आ रहे हैं यानी रिपीटेडली, ठीक उसी प्रकार हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 150, भजन संहिता 150 1 पद से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, यहा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंग और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो।
ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी है सबके सब यहा की स्तुति करें, यहा की स्तुति करो। आइए समय जब हम सब खड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, हम खड़े होते हुए हम परमेश्वर के धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ हम थोड़े समय के लिए खड़े हो जाएं और अपने हाथों को ऊपर उठाकर, अपने दिल को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे प्रशंसा करते हैं सारे उपकार के लिए जो तू हमें दिया है प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो हमें जीवित रखा है। धन्यवाद करते हैं तेरे सम्मुख होने के लिए। और इस समय जो जो परिवार प्रभु खड़े होते हुए तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तुझे सम्मान दे रहे हैं, उन सभी को तू आशीर्वाद करना, अनुग्रह करना, दया करना, क्योंकि तेरे सामने जो खड़े हुए हैं उनके हाथ को तू देखता है, उनके दिल को तू देखता है, उनको मुंह को तू देख रहे हैं। उनके धन्यवाद को तू स्वीकार करना और प्रभु आशीष को लेकर उनके परिवार में तू दे देना। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देने के लिए तेरे पास आए हैं। तू वही चाहता है कि तेरे लोग तुझे धन्यवाद के बलि चढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह इस पहली आराधना में प्रभु हम तुझे धन्यवाद के बलि लेकर आते हैं। तू ग्रहण कर और तू हमें आशीष दे, तेरे लोगों को तू आशीष दे। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप कृपया बैठ जाइए। इस समय हम कलीसिया की सूचना की ओर हम जाएंगे। मैं हमारे सचिव सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आने वाले दिनों की सूचना हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम इस वर्ष के 6वें सप्ताह के 7वें दिन प्रभु के भवन में यूट्यूब के माध्यम से उपस्थित हो सके। मैं आप सबों को नमस्कार देता हूं। साथ ही साथ जैसा आपको ये जानकारी मालूम है कि अब अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुकी है। जैसा गाइडलाइन हमें मिलेगा स्टेट के द्वारा, जब से धार्मिक कार्यक्रम आरंभ होगा आपको सूचना दिया जाएगा, ताकि आप जिस गाइडलाइन के तहत जितने आदमियों की उपस्थिति की आवश्यकता है उन सभी परिवारों को हम आमंत्रित करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का हमारे कलीसिया की ओर से कोई भी गाइडलाइन फेल ना हो। मैं पुनः आप सबों को अनुरोध करता हूं प्रार्थना में रहें। और जैसा हमने चिट्ठी के माध्यम से आपसे अनुरोध किया था, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कलीसिया की उन्नति के लिए अपना सहयोग दिया है और हमारे जो YouTube के माध्यम से चैनल को प्रकाशित कर रहे हैं भाई सोमेश कुमार को और हमारे कमेटी के भाइयों को, कलीसिया के पासवानों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आप सबों को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव सामुएल महापात्र के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आने वाले दिनों की सूचना हमारे सामने रखे हैं। जिस प्रकार उन्होंने सूचना दी है उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय हम अपने मन को तैयार करेंगे परमेश्वर के उस वचन को सुनने के लिए। और वचन को सुनने से पहले जब मन को तैयार करते हैं, मैं हमारे आराधना ग्रुप के भाई बहन से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय पूरे परिवारों को, पूरे मंडली को आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ कि उसने मुझे और आपको चुनकर अपने निकट लाया ताकि उसकी महिमा हम आत्मा और सच्चाई से कर सके। तो क्यों ना हम थोड़े से समय खुदावन को दें। तो इस घड़ी हम उसको आदर देते हुए हम इस गीत को गाएंगे, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ।
परमेश्वर प्रभु। आप वचन से कहता है परमेश्वर कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया परमेश्वर पिता। परमेश्वर तू महान है प्रभु जी, तू अति स्तुति के योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। हालेलुया परमेश्वर। सदा
धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में प्रभु उपस्थित हुआ राजा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आज के परमेश्वर दिन के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपने पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन, सुंदर समय और सुंदर अवसर को परमेश्वर हमें दिया प्रभु जी, हमें देखने का मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और विशेष करके प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों को परमेश्वर और आज का वचन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके परमेश्वर आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते मेरे राज्य, ताकि परमेश्वर जो भी उनके मुख से परमेश्वर आप बातचीत करेगा प्रभु, हर एक से परमेश्वर अपने वचन को प्रभु जी आप प्रकाश करना मेरे राज्य। हाँ प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते राजा। सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आराधना ग्रुप के सारे भाई और बहनों के लिए, कलीसिया के आराधना ग्रुप के लिए और यूट्यूब में करने वालों के लिए, सभी के लिए मैं हमारे आराधना ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर विदेशी नंदा से, वे कृपया सामने आएंगे और परमेश्वर का वचन आपके सामने बांटेंगे। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि पिता परमेश्वर ने फिर एक बार हमें मौका दिया उसकी पवित्र आराधना में शामिल होने के लिए। इसलिए कलीसिया के सारे भाई और बहनों को, विश्वासियों को इस आराधना में शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए आज का जो वचन हम देखेंगे ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 12 पद से लेकर 16 पद तक। तो सब अपने बाइबल खोले जहाँ भी हैं आप लोग, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 12 पद से 16 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखी है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। प्रभु इस पटी हुई वचन पर हमें बहुतायत से आशीष दे। आज हम मित्रता के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय के अनुसार सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र कहा है और हमारा क्या उनके प्रति कर्तव्य है। फिर हम चिंता करेंगे कि मित्रता का सही चुनाव कैसे करें, और अंत में देखेंगे कि एक सच्चा मित्र का क्या क्या लक्षण है या क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में। तो आइए हम वचन की ओर बढ़े। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, ये बात लिखी जाती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं और उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों को पवित्र शास्त्र कई प्रकार के नाम और टाइटल देते हैं, जैसे कि बिलोवेड ऑफ गॉड
यानी कि परमेश्वर का प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र, प्रतिज्ञाओं का संतान, जीवित पत्थर, परमेश्वर का वारिस और साधु, और यहाँ पर याजक गोष्ठी, इसी प्रकार का नाम से हमें नवाजा जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। परंतु यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह हमें और एक नाम देते हैं, और एक टाइटल देते हैं, और एक उपाधि हमें देते हैं, और वो है मित्रता का उपाधि। वो हमें यहाँ पर मित्र कहते हैं, हमें फ्रेंड कहते हैं, जो कि हर रिश्ते से बढ़कर है। और मित्रता एक ऊंची दर्जा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक ऊंचे दर्जा देना चाहते हैं, हमें मित्र बोल के। आज इसी मित्रता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे या चिंता करेंगे। जीवन में मित्रता एक अहम भूमिका है और एक बड़ी शब्द भी है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गृहस्थी लेकर सन्यासी तक, और कई प्रकार के लोग मित्रता बनाते हैं, यानी कि हर वर्ग के लोग अपने अपने लिए मित्र चुनते हैं, क्योंकि मित्रता एक ऐसा चीज है जिसके बगैर शायद हमारे मानव जीवन अधूरा हो सकता है। तो मित्रता एक बहुत ही बड़ी चीज है, और प्रभु यीशु मसीह आज हमें यहाँ पर मित्र बोल के संबोधन करते हैं या बुलाते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र पुकारते हैं या मित्र बोल के सम्मानित करते हैं या ऊंचे दर्जा देते हैं, तो एक मित्र का जो चरित्र है, प्रभु यीशु मसीह का जो मित्र का कैरेक्टर है, उसके बारे में हम कुछ चिंता करेंगे सबसे पहले। और ये जो अध्याय और जो आयत हमने पढ़े, इसी आयतों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो हमें मित्र कह रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए, सबसे पहला जो चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, द फ्रेंड ऑफ जीसस लव ईच अदर। ये 12 और 13 पद में इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह का मित्र सबसे पहला जो उनका स्वभाव है, जो गुण है, जो चरित्र है, वो एक दूसरे को प्रेम करेंगे। और प्रेम, ये संसार कहिए या पवित्र शास्त्र कहिए, प्रेम सबसे बड़ा चीज है। प्रेम के बारे में हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं जो कि पवित्र शास्त्र में लिखा जाता है। हम जब करंथी पुस्तक पढ़ते हैं 13 अध्याय में प्रेम के बारे में वहां पर वर्णन की जाती है, लेकिन उसका आखिरी पद में लिखा जाता है प्रेम, आशा और विश्वास, ये तीनों स्थायी है और श्रेष्ठ है, परंतु इनमें से प्रेम सबसे बड़ा है। यही है प्रेम। जब प्रेरित पौलुस गालाती मंडली को या चर्च को अपने पत्र लिखते हैं, वहां पर प्रेम की परिभाषा उनको समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेगेशन में, ये चर्च में, ये लोगों का यही विश्वास था कि ये लोग व्यवस्था के द्वारा ये लोग धार्मिक बनना चाहते थे। और प्रेरित पौलुस उन लोगों को समझाने चाहते हैं कि व्यवस्था के द्वारा हम लोग धार्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपको व्यवस्था के द्वारा धार्मिक बनना है तो आपको सारे व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि सारे व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा। और पवित्र शास्त्र में कितनी व्यवस्था है?
यहूदियों के धर्म ग्रंथ तालमुड के अनुसार पूरे बाइबल में 613 व्यवस्था है, और ये 613 व्यवस्था पूरा करना या पालन करना किसी भी व्यक्ति के बस के बात नहीं है। इसीलिए प्रेरित पौलुस वहां कहते हैं 5:14 में लिखते हैं कि ऑल द लॉज आर फुलफिल्ड इन वन वर्ड एंड दैट वर्ड इज लव। सारे व्यवस्था में एक ही शब्द में पूरा हो जाता है, और ये शब्द क्या है? प्रेम। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो सारी व्यवस्था यहीं पर पूरा हो जाता है। संसार में प्रेम का मतलब कई प्रकार का प्रेम लोग समझते हैं, परंतु विशेष करके बिब्लिकली जाएं या सांसारिक तरीका से देखें तो प्रेम के लिए या लव के लिए 4 तो शब्द व्यवहार होता है। पहला शब्द होता है एरोस, जिसको हम सेक्सुअल लव कहते हैं। दूसरा शब्द होता है फिलिया, जिसको हम ब्रदरली लव कहते हैं या भाईचारा का प्रेम। तीसरा शब्द होता है स्टोर्ज। स्टोर्ज का मतलब होता है लव बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो प्रेम हमारे बच्चों और पिता माता के बीच में होता है वो होता है स्टोर्ज। और आखिरी जो लव के लिए या प्रेम के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है आगापे, जिसको डिवाइन लव कहते हैं या ऐश्वरिक प्रेम कहते हैं। जो प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, जो प्रेम में किसी भी प्रकार का हित छुपा नहीं होता, जो प्रेम निष्कपट होता है, उसी को आगापे यानी कि डिवाइन लव या ऐश्वरिक प्रेम उसको कहा जाता है। और पवित्र शास्त्र इसी बात को कहता है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, निस्वार्थ से प्रेम करो। कोई हित नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ छुपा नहीं होना चाहिए उस प्रेम में। आप उसी तरह का प्रेम करो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेम किया है, इसीलिए तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो अगर तुम मेरे मित्र हो। तो सबसे पहला जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है यीशु मसीह का मित्र का, वो है एक दूसरे को प्रेम करना। दूसरी बात है, दूसरी कैरेक्टर, दूसरे चरित्र जो यीशु मसीह का मित्र का होना चाहिए, द फ्रेंड ऑफ जीसस ओबे हिम। ये सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह का जो मित्र है वो उसका आज्ञा को मानेंगे। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, ये एक बहुत बड़ा चीज है मसीही विश्वासियों के जीवन में, क्योंकि जो उसके मित्र हैं उसके आज्ञा को मानना उसका परम धर्म है और परम कर्तव्य भी है। अगर आज्ञाकारिता के बारे में हम लोग चिंता करेंगे तो बाइबल में कई प्रकार के बातें हैं, कई प्रकार के टिप्पणी है और कई अध्याय हमें आज्ञाकारिता के बारे में शिक्षा देते हैं। परंतु मैं यीशु मसीह का चेले का या मित्र होने का जो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय से। यहां पर यह घटना हम लोग सब जानते हैं। ये उन दिनों की बात है जब गेनेसरेत झील में उसके करीब, उसके किनारे प्रभु यीशु मसीह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे और बड़ी भीड़ थी। ऐसा भीड़ थी मानो कि उसके ऊपर आकर गिर जाए। बहुत सारे भीड़ वहां पर जमा हुए थे और प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह खोलकर लोगों को शिक्षा या उपदेश देने लगे। और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस भी वहां पर थे और प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को सुन रहे थे। जब बहुत भीड़ हो गए, वहां पर 2 नाव थे और प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव पर जाकर बैठ गए और उनसे कहे कि किनारे से थोड़ा दूर ले जा।
ताकि प्रभु यीशु मसीह लोगों को अच्छी तरह देख सके और उनको उपदेश दे सके। और जब उसका उपदेश समाप्त हो गया या खत्म हो गया, प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोले कि नाव को थोड़ा गहरे जल में ले जा, थोड़ा दूर ले जा। और पतरस यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार नाव को थोड़ा दूर ले जाते हैं, गहरे जल में ले जाते हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसी बात हम सीख सकते हैं जो पतरस के जीवन में हुआ था। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। ओबीडियंस इज ए चॉइस, इट इज नॉट ए गिफ्ट। आज्ञाकारिता एक चुनाव है, यह कोई वरदान नहीं है। हम जब पतरस को देखते हैं यहां पर, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि तू अपने नाव को गहरे जल में थोड़ा ले जा, ये पतरस का पहला स्टेप है उसका आज्ञाकारिता का। पतरस के बारे में जब हम देखते हैं, पूरी रात उसने कोशिश की परंतु एक भी मछली जाल में नहीं फंसा। यह आम बात नहीं है, यह आसान बात नहीं है। पूरी रात जाल को फेंकना, फिर खींचना, फेंकना फिर खींचना, कितना उसको तकलीफ में जाना पड़ा होगा, कितना मुसीबतों का सामना करा होगा पतरस ने, कितना थकावट को महसूस किया होगा पतरस ने। पतरस अगर चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को बोल सकता था, क्योंकि वो समय वो जाल को समेट रहा था घर जाने के लिए, और ताकि वो रेस्ट कर सके और शाम को आ सके फिर मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि मछली पकड़ना उनका पेशा था। वो एक मछुआरा था। वो कह सकता था कि प्रभु यीशु मसीह आपको नाव का दरकार है, ठीक है, आप नाव को ले जाओ, बैठो वहां पर, लोगों को शिक्षा दो, मैं आकर देख लूंगा, जो होगा बाद में फिर नाव को ठीक कर दूंगा। यह भी कह सकता था पतरस यीशु मसीह को। परंतु पतरस ने ऐसा नहीं कहा। पतरस ने वहां कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे गुरु, पूरे रात मैंने यहां पर बहुत मेहनत की, पर आपके वचन के अनुसार मैं जाल डाल रहा हूं। यहां पर देखे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे जल में जाओ और मैं जहां कहता हूं वहीं जाल डालो। पतरस यह भी सोच सकता था, मैंने पूरी रात कोशिश की, कुछ नहीं मिला। आपको झील के बारे में क्या पता है? यह झील मेरा घर है, मैं सुबह से रात को, शाम को हमेशा इस झील में पड़ा रहता हूं। मैं एक पेशादार मछुआरा हूं, ही वॉज ए प्रोफेशनल फिशरमैन। और इस झील के बारे में, गलीली के बारे में उनको भली भांति मालूम है, कहां कितना पानी है, कहां कितना मछली है, कहां मछली मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ उसको पता है। उसके रग रग में वाकिफ है, क्योंकि ये झील उसका रहना, उसका जाने का एक जरिया है, एक जगह है, एक खाने का जरिया है। हम जोहरी को नहीं कह सकते हैं कि सोना हुआ चांदी को परखने के लिए, क्योंकि उसको भली भांति मालूम है। ठीक उसी तरह पतरस को उस झील के बारे में मालूम था और रग रग में वाकिफ था कि कहां क्या है। यीशु मसीह को बोल सकता था, ये झील के बारे में हमें बहुत जानकारी है प्रभु, मैंने पूरी रात कोशिश की लेकिन नाकामयाबी हासिल हुआ। एंड दिस वाज द कंडीशन ऑफ फेल्यूर, कंडीशन ऑफ पीटर। पतरस का ये असफलता का सिचुएशन था, परिस्थिति था। लेकिन वो कहता है, प्रभु अगर आप कहते हो तो मैं आपके वचन के अनुसार जाल डालूंगा। और हम जानते हैं ये स्टोरी को, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पतरस ने जाल डाला
he received the reward of obedience. वो आज्ञाकारिता का इनाम को वहीं पर प्राप्त किया है। और जो सब हुआ, हम सब बाइबल पढ़ते हैं, जानते हैं, इतना मछली फंसा जाल में, नाव डूबने लगे, अपने करीब के साथियों को बुलाने लगा, वो लोग आकर उसको मदद किए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर पतरस ने वो चॉइस को नहीं चुना होता, वो आज्ञाकारिता को नहीं चुना होता, तो उसके जीवन में आज ये आशीष नहीं मिला होता। इसलिए मैं कहा, ओबीडियंस इज ए चॉइस। आज्ञाकारिता एक चुनाव है। और अगर हम आज्ञाकारिता को पालन करते हैं या चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो हम इनाम को पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब जब जिस चीज को आज्ञा दिए हैं और वो आज्ञा के अनुसार जो जो काम किए हैं, वो सब जगहों पर हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा अचंबा काम और उसके जीवन में आशीर्वाद मिला है। तो दूसरा जो कैरेक्टर है प्रभु यीशु मसीह को मित्रों का, उसका आज्ञा को पालन करना। तीसरा कैरेक्टर, तीसरा चरित्र है वचन 15 के अनुसार, द फ्रेंड्स ऑफ जीसस नोज द डिवाइन ट्रूथ। इसका मतलब यहां पर लिखी जाती है 15 आयत में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक बड़ी अच्छी बात कि आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। यह बात सच है। कोई भी नौकर या कोई भी दास उसका पर्पस को, उसका उद्देश्य को, उसका प्लान को, यानी कि उसका योजना को कभी भी समझ नहीं पाता। या कोई भी ऐसा मालिक नहीं है, कोई भी ऐसा स्वामी नहीं है जो अपने दास को हर रहस्यमय बात बताए या हर भेद को खोल सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं कहा हूं, क्योंकि दास का यह सौभाग्य नहीं है कि अपना स्वामी का भेद को वो जान सके। और प्रभु हमें ये मौका यहां पर प्रदान करते हैं। वो हमें हर बात बताते हैं। इसने यही बात कही है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो जो बातें अपने पिता से सुनी, ये सब तुम्हें बता दी। प्रभु यीशु मसीह अपने मित्रों से कुछ नहीं छुपाते। वो हमें मित्र कहा है, इसका मतलब वो सारे भेद को हमारे जीवन में वो प्रकट कर दिए हैं। और ये तीसरा चरित्र है यीशु मसीह का मित्रों का, कि उनको ऐश्वरिक तथ्य, ऐश्वरिक सत्य को जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चौथी, द फ्रेंड ऑफ जीसस हैव बीन स्पेशली चूजन बाय हिम। ये 16 आयत में लिखा जाता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह का जो मित्र, वो यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्रता से चुने जाते हैं। प्रभु को हमने नहीं चुना, प्रभु हमें चुना। क्यों प्रभु हमें चुना? यहां पर कई बातें खुलासा करते हैं। परमेश्वर ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। प्रेरितों को चुना है, एंजल्स को चुना है, चर्च को चुना है। दूसरा तीमुथी उसका 1:9 में कहता है, He has not chosen according to our works, but to His own purpose. ये हमारे कामों के अनुसार हमें नहीं चुना, परंतु उनके उद्देश्य के लिए चुना है। चुनाव का कई कारण है। परमेश्वर का अलग अलग कारण है, अलग अलग उद्देश्य है हमारे चुनाव के लिए। परंतु इस वचन के अनुसार प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। What is the purpose of calling here? या chosen? चुनाव का क्या काम है? इसी वचन के आधार पर The purpose of chosen to bear fruit
and to become holy. हमें फल लाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। मोटिव क्या है? व्हाट इज द मोटिव? उसका मोटिव है बिकॉज ऑफ लव। वो हमें प्रेम करता है, इसीलिए चुना है। व्यवस्था विवरण उसका 7 और 8 में लिखा जाता है, परमेश्वर तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हें नहीं चुना, परंतु वो तुम्हें स्नेह रखते हैं, इसीलिए तुम्हें चुना है। यही है उसका मोटिव, अपने प्रेम के लिए वो हमें चुना। द रिजल्ट ऑफ चूजन, चुनाव का परिणति क्या है, उसका फल क्या है? पुत्रत्व के लिए। द रिजल्ट ऑफ चोजन सनशिप। रोमे उसका 8 का 15 के अनुसार वो हमें अपने बेटा बनाने के लिए चुना है, पुत्र बनाने के लिए चुना है। एंड द गोल ऑफ चूजन, लक्ष्य क्या है हमारे चुनावों में? क्या लक्ष्य लेकर प्रभु हमें चुनता है? द गोल ऑफ चूजन इज गिव ग्लोरी टू गॉड, कि हमें परमेश्वर को महिमा दे सके, इसीलिए वो हमें चुना है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। और ये यीशु मसीह का मित्र होने का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो हमें चुन लिए हैं। अभी हम देखते हैं मित्रता का जो परिभाषा है, किस तरह का मित्र होना चाहिए, और ये सारे गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह में बैठता है या नहीं, हम आखिरी में उसको देखेंगे। एक सच्चा मित्र किसको कह सकते हैं? क्या है मित्रता का परिभाषा? सबसे पहला मित्रता का परिभाषा और एक सच्चा मित्र का यह कर्तव्य होता है, सबसे पहला जो चीज है वो है सुधार। एक मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने मित्र को सुधारे, क्योंकि कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में अगर कोई मित्र गलत काम करता है तो सच्चा मित्र क्या करेगा? उसको सुधारेगा। मित्रता वही एक चीज है, क्योंकि कभी कभी हम गलत मित्र चुन लेते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, जानबूझ के या अनजाने में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मित्रता का परिभाषा समझाने के लिए। मान लो मेरे पास 3 पात्र है, एक पात्र में जल है, एक पात्र में दूध है और एक पात्र में कीचड़ से भरा हुआ पात्र है। अगर मैं जल को दूध में मिला दूं तो जल दूध बन जाता है। अगर उसी जल को मैं कीचड़ से भरा हुआ पात्र में मिला दूं तो यह जल कीचड़ बन जाता है। यानी कि यहां पर जल का कोई अस्तित्व नहीं है कि वो दूध और कीचड़ से अपने आप को अलग कर सके। इसीलिए एक गुणहीन व्यक्ति अगर गुणवानों की संगति में रहता है तो उसे इज्जत मिलता है, उसे सम्मान मिलता है, उसको आदर भी मिलता है। और जैसे जल कीचड़ में मिल गया, अगर एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में जब बैठता है, उठता है, उसको तिरस्कार मिलता है, लज्जा मिलता है और उसका सम्मान वहां पर नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे मित्रता बहुत मायने रखता है कि हम कैसे लोगों से हम मित्रता करते हैं। अगर हम कोयला के खदान में जाएं,
लाख कोशिश करने पर भी हमारे वस्त्र में दाग लग सकता है। तो सोच समझकर हमें मित्र चुनना चाहिए। इसलिए भजन संगीता एक अध्याय का एक पद में हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें किस तरह का मित्रता या संगति के साथ रहना है। वहां पर लिखी जाती है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। हमारे संगति को यहां पर चेक किया गया है कि हम कैसे लोगों से उठें और बैठे और संगति करें। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 33 आयत जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा जाता है, इविल कम्युनिकेशंस करप्ट द गुड मैनर्स, यानी कि बुरी संगति हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। ये बात सही है। अगर शेर का बच्चा को भी आप बिल्लियों के झुंड में छोड़ दो तो कुछ दिनों के बाद वो अपना ओरिजिनल भाषा को छोड़कर बिल्लियों की भाषा बोलने लगेगा। तो संगति हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है कि हम कैसे लोगों से संगति करें। और ऐसा संगति जब हो जाता है, ऐसा मेलजुल जब हो जाता है, ऐसे मित्रों के बीच में जब हम चले जाते हैं, तो मित्र का ये कर्तव्य है कि हमें उस चीजों से रोके या हमें सुधारे। दूसरी चीज जो है, एक सच्चा मित्र का जो कर्तव्य है वो है विश्वास। एक मित्र के ऊपर किस तरह विश्वास होना चाहिए, मैं और एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूं। अगर हम घर में हमेशा ये बात करते हैं, हम दूध और जल का एग्जाम्पल लेंगे। दूध को जब हम उबालते हैं, दूध जब उबल जाता है तो पानी या जल क्या होता है, वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है ताकि दूध का अस्तित्व बना रहे। और दूध ज्यादा जब उमड़ने लगता है तो सबसे पहले दूध नीचे गिर जाता है ताकि पानी उसमें जमा रहे, पानी या जल अपने अस्तित्व को ना खोए। तो हमारे मित्रता भी इस जल और दूध की भांति होना चाहिए। परंतु और एक बात है, जब दूध में थोड़ा सा खटासपन आ जाता है तो वो दूध फट जाता है। इसी तरह हमारे मित्रता में थोड़ा सा भी अगर संदेह हो जाए तो वो मित्रता नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति में हमारे मित्रों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और तीसरी बात, एक मित्र हमेशा हर परिस्थिति में उपस्थित रहना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, रात हो, दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, किसी भी परिस्थिति हो, एक मित्र के लिए अपने आप को दे देना चाहिए, जिसको हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। एक कहावत है, कौन है ऐसा मित्र, किस प्रकार का मित्र है वो। एक कहावत है कि हमेशा सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में। एक संस्कृत में कहावत है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च दोस्तिष्ठति सौ बांधवो। इसका मतलब सुख में, दुख में, कोर्ट कचहरी में, राज दरबार में, यानी कि शमशान में जो मित्र के साथ रहता है वो सही और सच्चा
मित्र है। और ये तीनों गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह में फिट होता है। पहली बात, जब हम गलत करते हैं वो हमें सुधारते हैं अपने वचन के द्वारा। जब हम पाप में जाते हैं तो हमें अपने वचन के द्वारा वो क्या करते हैं, हमें वापस लाना चाहते हैं। यही है वो सच्चा मित्र है। और दूसरी जो विश्वास की बात मैंने कही, हम अपने मित्र को विश्वास कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह है वो विश्वास योग्य मित्र। वो हर पल में, हर परिस्थिति में हमारे साथ देता है। हम उसको भरोसा कर सकते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। और तीसरी बात, एवर प्रेजेंट। जो मित्र हमारे हमेशा साथ देता है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ साथ रहूंगा। क्योंकि ये जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर समस्या में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ है और अंत तक रहेगा। क्या यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है कि ऐसा एक मित्र हमारे साथ है? यह मित्रता हम संसार में नहीं पाएंगे। संसार के लोग सब धोखेबाज हैं, मित्रता का कोई चिन्ह नहीं है, या मित्रता को, फ्रेंडशिप को निभाने में हम असफल हो जाते हैं। लेकिन हमारे एक मित्र है जो कि प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र कहा है, और ये सारे बातों को वो निभाने के लिए विश्वास योग्य मित्र है। What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही हमारा वो मित्र है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। वही सच्चा और विश्वास के योग्य मित्र है। आइए हम इस मित्र के प्रति अपने सारे जीवन को समर्पण कर दे, ताकि अंत के दिनों में प्रभु हमें अपने साथ जगा दे और हम उस आशीष को प्राप्त कर सके जो उसने इस अध्याय और उस आयत में हमारे लिए प्रतिज्ञा किए हैं। प्रभु हम सबको ये छोटी सी वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सब अच्छे रहे, भले रहे, चंगे रहे, ये प्रभु से मेरा विनती है। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु,
तेरे लोग प्रभु तेरे घर में प्रभु एकत्रित हुए हैं, अपने परिवार के संग, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के संग प्रभु वे इकट्ठे हुए हैं अपने परिवार में तेरे स्तुति आराधना करने के लिए। प्रभु मैं हर एक के परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह वे आना तो चाहते हैं तेरे भवन को, लेकिन समाज संसार के परिस्थिति के अनुसार इस सामान्य कोरोना वायरस के कारण प्रभु हम एकत्रित नहीं हो पा रहे तेरे भवन में। प्रभु तेरे लोग आना भी चाहते हैं तो भी नहीं आ पा रहे। उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं जो तेरे भवन में एकत्रित होने के लिए तरस रहे हैं। प्रभु उन सभी को आशीष दे, तू अनुग्रह कर, उनकी प्रार्थना सुने जाए। और प्रभु यीशु मसीह इस सारे समस्या से, इन सारे विपत्ति से प्रभु संसार को प्रभु तू बचा ले। प्रभु ये कोविड-19 को तू नियंत्रण करना, क्योंकि आकाश को तूने बनाया है, समुद्र को तूने बनाया है, पृथ्वी को तूने बनाया है, सब कुछ तो तूने बनाया है। देखी हो अनदेखी सारे वस्तु, सारे जीव जंतु को तूने बनाया है, और ये कहां से आकर सारे मानव जाति के लिए घातक हो गई है, और तेरे लोग तेरे भवन में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि तेरे लोग तेरे भवन में जाने के लिए इनको तू नियंत्रण कर दे, ताकि लोग भी बच जाएंगे और बचे हुए लोग तेरे पास आ पाएंगे। यीशु राजा मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो संसार को छोड़कर चले गए इस कोविड-19 के कारण। कई उन्हें अस्पताल में भर्ती हुए हैं प्रभु, हमारे साइंटिस्ट लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर नर्स लड़ रहे हैं, हमारे नेतागण लड़ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लड़ रहे हैं उसको नियंत्रण करने के लिए। यीशु हम प्रार्थना करते हैं उस साइंटिस्ट के प्रयास में तू अनुग्रह दे देना, अपने कृपा दृष्टि कर देना, उस डॉक्टर नर्सों की सेवा में प्रभु दया दृष्टि कर देना, उस प्रशासन की सेवा में प्रभु तू प्रभु सहायता करना, सरकार के कामों में तू सहायता कर, ताकि वे इसको नियंत्रण कर पाएंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह हम तो तेरे लोग हैं, हम केवल तुझसे प्रार्थना करते हैं इस महामारी को हटाने के लिए, इस महामारी संसार से चले जाए करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु उस मिस्र में महामारी हो रही थी, तेरे भक्त प्रार्थना कर रहा था, मूसा आरोन प्रार्थना कर रहे थे, और मिस्र से महामारी हटके चली जाती थी। प्रभु आज हजार आयुत लाखों करोड़ों की मात्रा से प्रभु तेरे दास दासीगण प्रार्थना कर रहे हैं। कब तक प्रभु तू उसको रखेगा इस संसार में, कब तक ये कोविड-19 संसार में रहेगा? हे प्रभु हमारी यही प्रार्थना है, तू इनको हटा देना, जैसे मूसा आरोन प्रार्थना किए तू सुनकर मिस्र से हटाया, तो ठीक उसी प्रकार हमारे संसार से, हमारे देश से प्रभु तू हटा देना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं, आशीष दे। जब प्रभु वे तेरे मेज के निकट आ रहे हैं, तन मन को तैयार कर देना, ताकि कोई भी अनुचित रीति से उसको ग्रहण ना कर ले। ओ प्रभु यीशु मसीह उचित रीति से वे उसको ग्रहण कर सके। मेरे ईश्वर के पिता बाकी समय को हम अपने आप को वो तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम उस मेज के निकट होंगे, अपने मन को आप तैयार कीजिएगा, अनुचित रीति से नहीं, संपूर्ण मात्रा से उचित रीति से इस मेज को ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम मेज की ओर जाएंगे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी इस मेज के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं। अपने मनों को तैयार करें, इस मेज को उचित रीति से ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन में सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसके 35वां पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा।
आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए प्रभु तूने बलि किया क्रूस के ऊपर। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे यीशु, तूने अपने लोग को बुलाया जो भूखे और प्यासे हैं, ताकि उनकी भूख को मिटाए और उनकी प्यास को बुझाए जो आत्मिक स्तर पर है। पुनर्बार तेरे मेज को और तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ावा गया, रोटी ली और धन्यवाद के तोड़ी और कहा, ये मेरे देह हैं जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मैंने जैसा आप लोगों से पहले से विनती करके आ रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मेरे विश्वास से आपने रोटी को अपने हाथों में रखे हुए हैं। इसलिए इस समय इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो रोटी को अपने हाथ में रखे हैं, उस रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे लोगों को प्रभु बताया गया तेरे मेज को किस प्रकार ग्रहण किया जाए। यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म के लिए तूने अपने मांस को प्रभु तूने दिया है। तेरे वचनों के अनुसार यही कहा जाता है कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों की तू रक्षा करना, उनके शरीर की तू रक्षा करना, उनकी आत्मा को भी तू रक्षा करना। पुनर्बार प्रभु इस मांस को, तेरे लोगों को, तेरे उस अनुग्रह को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, सब मिलकर एक ही साथ उसको हम ग्रहण करें। जब दाखरस आपके हाथ में है, मैं जब कहूँगा तभी आप उसको ग्रहण करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, इस रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया। आप कटोरे से मैं अपने हाथ में ले सकते हैं और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्यारे दोस्तों, इस कटोरे के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते, तेरी तारीफ करते प्रभु आज के दिन के लिए और इस मेज के लिए जो तेरे लोगों के लिए तूने दिया है। हे प्रभु, बियारी के पीछे कटोरा भी तूने लिया है प्रभु, तेरे लहू में के नई वाचा है प्रभु। जब तेरे लोग प्रभु इस समय ग्रहण करने पर है, उन सभी को तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि तेरे मांस के द्वारा उनके शरीर को तू छू ले, तेरे रक्त के द्वारा उनके हृदय को तू छू ले।
पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को और इस मेज को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय सब मिलकर एक ही साथ उसको हम ग्रहण करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके साथ ही साथ हम प्रभु की प्रार्थना भी करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं, जब आप घर में बैठे हुए हैं कृपया अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। जब अपने घर में बैठे हुए हैं कृपया अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करेंगे देश विदेश के लिए, हम प्रार्थना करेंगे हमारे शहरों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे विश्वासियों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे हमारे पास्टर गणों के लिए, प्रचारक गणों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे देश की सरकार के लिए, सभी के लिए जो कोरोना से ग्रसित है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते पिता और धन्यवाद देते हुए तेरे पास हम आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आज के दिन में अपने हाथों उठाकर हम प्रार्थना करते प्रभु तो रक्षा करना। जब प्रभु तो हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को प्रभु तूने रक्षा किया है प्रभु, ताकि प्रभु हमारे लिए जो धन्य आशा है प्रभु हम उसको देख सकेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, संसार से कई लोग चले जा रहे प्रभु बिना आशा से, बिना मसीह से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे भी हमारे समान आशा को प्राप्त कर ले, वे भी हमारे समान मसीह को प्राप्त कर ले जिसमें उद्धार है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो कोरोना से संसार छोड़कर चले गए हैं, उनके परिवार को प्रभु तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे देश के नेतागणों के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अन्य मंत्रीगणों के लिए, अन्य राजनीतिक दलों के लिए, उन सभी को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि इन दिनों में प्रभु वे अपने मन को जांच ले और प्रभु संसार में, देश में फैली हुई कोरोना से प्रभु वे सुरक्षित रख सकेंगे। हाँ प्रभु, तू ही तो एकमात्र परमेश्वर है, तू ही तो एकमात्र उद्धार करता है। तू हमारी सुन लेना और संसार को, हमारे देश को प्रभु तू उद्धार कर, तू बचा ले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तेरे दास गणों के लिए जो रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने में आ रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी की प्रार्थना तो सुनकर उत्तर दे देना। यूट्यूब चैनल के द्वारा, अनेक सोशल मीडिया के द्वारा तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को प्रचार कर रहे हैं, तेरे स्तुति आराधना कर रहे हैं, सभी के द्वारा तुझे महिमा मिले और सभी को तू आशीर्वाद करना। उन गरीबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मजदूरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु खाने पीने में समस्या हो रहे हैं उनके लिए, पानी के लिए समस्या हो रहे, उन सभी को तू आशीष देना और इन दिनों में अपर्याप्त उनके आवश्यकता को पूरा कर देना। प्रभु तेरे लोगों के आत्मिक आवश्यकता को भी तू दे देना, ताकि संसार में जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, तेरे लोगों को आत्मिक भोजन की कमी ना हो, तेरे लोगों को तेरे वचन की कमी ना हो। वो तेरे वचन तंदुरुस्त देता है, तेरे वचन रुष्ट पुष्ट करता है, तेरे वचन सामर्थ देता है। उस सामर्थ के द्वारा सारी विकट परिस्थिति को भी सामना कर सकेंगे। इसलिए तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करे। मेरे जीवित परमेश्वर, कलीसिया के पूरे परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये कलीसिया तेरा है प्रभु, ये कलीसिया तेरा है प्रभु, कलीसिया को तूने बनाया प्रभु, ये कोई इंसान का नहीं है, कोई पास्टर प्रचारक का नहीं है, ये प्रभु तेरा कलीसिया है। तेरे कलीसिया को तेरे हाथ में मैं उत्सर्ग करता हूं। जिस कलीसिया को तू लेने आ रहे है, जिस कलीसिया को लेने आ रहे हैं, उस कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस राजा, इस कलीसिया को तू ही शुद्ध और पवित्र करना। ये कोई प्रचारक का नहीं, ये कोई लीडर्स का नहीं, ये कोई पास्टर का नहीं और कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, कलीसिया तेरा
है, तूने बनाया है। अधरों के फाटक प्रबल नहीं करेगी, तूने ये बातों को बताया है। तेरे कलीसिया को मैं आज तेरे क्रूस के नीचे रखता हो। जब तू दुल्हा बनकर आएंगे, तेरे कलीसिया को दुल्हन करके तू सजा देना। विश्वापी कलीसिया को तूने बनाया है, विश्वापी कलीसिया तेरा है, इसलिए कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। आशीष देना और विशेष करके हमारे इस कलीसिया के पूरे परिवारों को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उन सभी की तू रक्षा करना। अगर ऐसे बुजुर्ग माता पिता है, बीमार में पाए जाते हैं, उन सभी को भी तू चंगा कर देना। जवानों को तू आशीष देना, ताकि इन दिनों में वे अपने मन को तैयार करते हुए तेरे पास में होकर जीवन को व्यतीत करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया के पूरे संस्थाओं को तू आशीर्वाद करना। हमारे कमेटी को आशीष दे, बुद्धि ज्ञान दे, ताकि उत्तम तरीके से और भी आगे बढ़ा सकेंगे कलीसिया को। महिला समिति को और भी तो आशीष देना। सभी हमारे बहनों को संपूर्ण बुद्धि ज्ञान दे देना, ताकि तेरी आत्मा से कलीसिया को आगे ले जाएंगे। जवानों को तेरे हाथ में सौंपता हो, उन पर भी तो आशीष देना, ताकि आने वाले दुनिया के जो भविष्य है प्रभु, वे सामर्थ्य पाते हुए सामने आकर भी तेरी सेवा कर सके। संडे स्कूल को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन सभी की तू रक्षा करना। संडे स्कूल टीचर्स को, संडे स्कूल कमेटी को, संडे स्कूल बच्चों को तुम आशीष देना। कोयर में गाने वाले हमारे सारे जवानों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, आशीर्वाद करना। हे प्रभु, आज की मैच के आराधना के शुरू से लेकर तो अंत का हमारे संग रहा, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। पुनर्बार पूरे कलीसिया को, विश्वव्यापी कलीसिया को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, आपके परिवार के संग, विश्वापी मंडली के संग, हमारे प्यारे मंडली के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। हम यही प्रार्थना करें कि यथाशीघ्र हम भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को नमस्कार।